Good morning students, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम। और स्वागत है आप लोगों का 12th क्लास की केमिस्ट्री में। सो बच्चों, एज़ यू नो दैट शॉर्टली टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के MCQs क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। और इनमें से डेफिनेटली आपको 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इनसे बाहर आप लोगों के उसमें कुछ नहीं आएगा। सिलेबस आप लोग जानते हैं 6 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, तो उनमें सभी 6 के 6 चैप्टर्स में से मैं कुछ MCQs क्वेश्चन फाइंड आउट करके लेके आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। यानी कि DNA में वो बेस नहीं होता लेकिन RNA में होता है। लेकिन देखिए, आप लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि एडेनिन, गवानीन, थाइमीन, साइटोसिन, ये 4 बेस प्रेजेंट रहते हैं आपके DNA के अंदर। लेकिन RNA के अंदर आपका एक नाइट्रोजनस बेस आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन, ये सब पाए जाते हैं आपके DNA के अंदर, लेकिन RNA के अंदर आपका एक यूरेसिल एक्स्ट्रा होता है। इसमें भी 4 ही होते हैं, तो यूरेसिल RNA में प्रेजेंट रहता है, DNA में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, द पिरिमिडीन बेसिस प्रेजेंट इन DNA आर। अभी मैंने आपको बताया कि थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं DNA के अंदर। इन नाइट्रोजनस बेसिस के दो पेयर को हमने पिरिमिडीन और प्यूरीन नाम दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पिरिमिडीन से संबंधित है। द पिरिमिडीन बेसिस प्रेजेंट इन DNA आर, यानी कि पिरिमिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं। मैं आप लोगों को 4 या 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तब तक आप आंसर को फाइंड आउट कीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि DNA के अंदर प्यूरीन और पिरिमिडीन, ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर पाए जाते हैं। तो आज ही घर पे जाकर आज ही अच्छे से देख लीजिएगा कि पिरिमिडीन में कौन कौन से बेसिस होते हैं और प्यूरीन में कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, इसके क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, साइटोसिन और थाइमीन का जो ये पेयर होता है बेटा, इसको हम पिरिमिडीन कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बेसिस आपके बच जाते हैं उनको गवानीन और एडेनिन, उनको हम प्यूरीन कहते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज आर, यानी कि ये दोनों ग्लूकोज जिनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है उनको, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा। ये एक दूसरे से किस तरह से संबंधित होते हैं? कन्फॉर्मर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं और इरेंशियोमर्स होते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, NCERT में थ्योरी में भी ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनोमर्स। ये दोनों एनोमर्स होते हैं। जब 2 बायोमॉलिक्यूल्स अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं तो उनको एनोमर्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स या सैकेराइड्स उनको हम कहते हैं। उनमें कौन कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं? पहला ऑप्शन उसने दिया हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या कीटोन या एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, एल्डिहाइड आपके 2 तरह के होते हैं, जिनमें कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रहता ही रहता है। ठीक, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर
एल्डिहाइड पाया जाता है, फ्रक्टोज के अंदर आपका कीटोन ग्रुप पाया जाता है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आता है यहाँ पर एमिनो एसिड से। तो क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। और लास्ट ऑप्शन है ऑल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो मोनोमर होते हैं सभी प्रोटीन, जितने भी तरह की प्रोटीन होती हैं। और देयर आर 20 टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स, इसको याद रखिएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को टोटल 20 टाइप्स के एमिनो एसिड कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उनमें सबसे पहला जो एमिनो एसिड होता है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, सिर्फ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी के जो 19 होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इसने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड। जब हम बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वगैरह बनते हैं। ठीक, तो उसने यहाँ पर यही कहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा वो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे साइटोसिन, ग्लाइसिन, एडेनिन और टायरोसिन। तो उम्मीद है आपके माइंड में इमेजिन हो गया होगा राइट आंसर। तो हम बार बार 4 डीएनए के और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करते हैं, लेकिन उनमें टायरोसिन का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। तो ये वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन CS2 double bond CHCOOH is reduced with lithium aluminium hydride, the compound obtained will be। अल्कोहल से या उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसका आंसर आप इमेजिन कीजिए क्या होगा। ठीक है, अल्कोहल से ये दिया गया है। ठीक, देखिए अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसको रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो कि एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। ठीक, अब यहाँ पर अल्कोहल भी 2 दिए हुए हैं। यहाँ पर एक ये अल्कोहल दिया हुआ है, ये एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल दिया हुआ है। लेकिन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसका सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द IUPAC नेम ऑफ द CH3COCH CH3 का होल ट्वाइस इज। तो चलिए आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर को इमेजिन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल। देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर को ज़रा खोल कर लिखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3। तो ये आपकी पैरेंट कार्बन चेन हो गई। इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-मेथिल ब्यूटेनॉन 2 या 2-ब्यूटेनॉन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, अल्कोहल से दिया हुआ है और ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। ध्यान से अगर देखेंगे आपको दिखाई देगा। और वो क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन बाई हीटिंग व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप इज। जब हम डिहाइड्रेट करते हैं अल्कोहल को तो उसमें एल्कीन बनता है, तो उसमें जो इनिशिएशन स्टेप होता है, पहला वाला जो स्टेप होता है वो कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तीसरा ऑप्शन दिया है एलिमिनेशन ऑफ वाटर, चौथा दिया है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। सबसे पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड होता है। जो प्रोटोन सल्फ्यूरिक एसिड डोनेट करता है ये उसको एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल बना देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव अहेड और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है among the following compound which can be easily dehydrated। ओके, इन चारों क्वेश्चंस में से, चारों ऑप्शंस में से उसने पूछा है कि इनमें सबसे आसानी से कौन सा जो अल्कोहल है वो डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा बहुत आसानी के साथ। ठीक, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली दिया गया है। जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है बेटा वो होता है टर्शियरी, लोअर देन, ग्रेटर देन, सेकेंडरी, ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का चार्ट है या उसका ऑर्डर है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हमें सिर्फ इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर प्राइमरी है और दूसरे वाला ऑप्शन भी यहाँ पर अल्कोहल का प्राइमरी दिया हुआ है और ये वाला जो ऑप्शन है वो टर्शियरी हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन एटम पर मेथिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल ये थर्ड ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है और ये सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शन में हमें बताना है कि इनमें से सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होगा ताकि कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पर आपके बन सकें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसने यहाँ पर दिया है फिनॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन, तीसरा दिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है ना, प्रोपेन, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है 2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो जल्दी से फटाफट से अपने माइंड में इमेजिन कीजिए राइट आंसर, क्योंकि उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। इन सभी में से कौन कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर की बात कर लें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है HBr रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड ईथर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एट रूम टेम्परेचर टू गिव। यानी कि ये अनसैचुरेटेड ईथर दिया गया है और इसके साथ अगर HBr रिएक्ट करे एनहाइड्रस कंडीशन में तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा। तो कुछ ये मुझे मार्कोनिकॉफ रूल की याद दिला रहा है ना, आप लोगों को भी ये याद दिला रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए राइट क्वेश्चन को और फिर मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। देखिए ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CHO3। देखिए यहाँ पर ईथर के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा और इसमें ब्रोमीन आपका बीच वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा जिससे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CHBrOCH3। यानी कि ईथर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्कोनिकॉफ रूल डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर मुझे नज़र आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
कहता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैथेनॉल टू गिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। मैं आपको कह देता हूँ कि एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जितनी भी ओवरऑल रिएक्शन होगी उनको एक अलग से सेपरेट पेज पर एक कॉलम में या एक टैबुलेशन फॉर्म में नोट कर दीजिएगा कि जब कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसी भी रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका क्या रहता है। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के केस में वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है मैथेनॉल के साथ, तो आपका वहाँ पर क्या बन जाएगा। तो जब वो मैथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनता है सिंपलेस्ट, तो इसमें हाइड्रोकार्बन ये दिया हुआ है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आप रिएक्शन करके देख लीजिएगा एक बार। मिक्सचर ऑफ बेंजीन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये वाला। ठीक, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 14। ये रिएक्शन दी हुई यहाँ पर, और मुझे लगता है ये रिएक्शन ये डाइमर्टीमान रिएक्शन है, मैं पहचान गया हूँ। फिनॉल जब रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो वो पूछ रहा है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन। देखिए बेटा बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 12th क्लास MCQ बेस्ड हो रहा है, तो डाइमर्टीमान रिएक्शन आपके सिलेबस में है, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कि इस रिएक्शन के अंदर यानी कि डाइमर्टीमान रिएक्शन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल या इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। तो जल्दी से फटाफट अपने माइंड में राइट आंसर को इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। पहला ऑप्शन इसने दिया डाइक्लोरोमेथिल कैटायन कार्बोकैटायन, दूसरा ऑप्शन इसने दिया डाइक्लोरोकार्बिन, तीसरा ऑप्शन उसने दिया ट्राइक्लोरोमेथिल एनायन यानी कि कार्बन आयन, और फॉर्मल कैटायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 डाइक्लोरोकार्बिन। याद रखिएगा, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और 2 क्लोरीन उससे जुड़े रहते हैं। तो डाइमर्टीमान रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल या जो आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा वो डाइक्लोरोकार्बिन होगा। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पर एक गलत ऑप्शन लगा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो ऑप्शन सेकंड को सही लगाएंगे या इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन आर गुड इलेक्ट्रोफाइल है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रख लेना है इसको, हमेशा कभी भी भूलिएगा मत। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है या इंटरमीडिएट होता है डाइमर्टीमान रिएक्शन के अंदर, ये जो दी हुई है उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोकार्बिन होता है। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द कंपाउंड डी इज, यानी कि इसमें सही क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर इसने एथिल अल्कोहल को पहले फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्ट कराया है, फिर मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन होगी तो वो आपका क्या बनाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाएगा। HCHO के साथ रिएक्शन करेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो वो डी क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ब्यूटेनल दिया हुआ, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। एन ब्यूटिल अल्कोहल कितने कार्बन, 1 2 और एक कार्बन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ब्यूटिल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और प्रोपेनल भी नहीं बनेगा। ये बन सकता है एन प्रोपिल अल्कोहल, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखकर इनको समझा होगा, इनके पीछे का जो लॉजिक है, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, रीज़न है, वो भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। वंस अगेन दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम, स्वागत करता है आप लोगों का। और आगे भी इसी सीरीज़ में 15 क्वेश्चन से आगे और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जो आपके कॉलीग या आपके जो क्लासमेट्स हैं जो 12th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और बाकी बने रहिए, अपडेट रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आगे के 15 क्वेश्चंस को या 15 क्वेश्चंस के सेगमेंट्स में मैं आपको 100 नियर अबाउट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ना ख्याल रखिएगा, और दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।